ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अदिल अपने माँ बाप से कहता है कि बाबा आप मेरे साथ रुबाब के घर शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद साफ साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन अदिल कहता है कि अब आप यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। शर्जीना और मुस्तफा भी यहाँ से जा चुके हैं, आपको मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहिए। रुबाब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो आपका कितना करती है, लेकिन उसके अब्बा कहते हैं कि अदिल बेटा सोच लो, पहले ही उसने मेरे हर्जी के लिए कितने पैसे दिए हैं और घर में नर्स रख कर दिया। अपने एहसानों की बोतलें हमें मत दबाओ कि हम उसे बर्दाश्त भी न कर सके। अदिल कहता है कि बाबा आप कैसी पुरानी बातें सोच रहे हैं, अदिल का पैसा मेरा पैसा है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं और आपकी सेहत का ख्याल रखना और आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अदिल तो ऐसे बातें करता है जैसे कि बड़ी ही मेहनत से कमाया हुआ इसका सारा पैसा है, लेकिन ये घटिया शख्स जानता नहीं है कि अपनी बीवी के पैसों पर गुजारा करवा रहा है। अदिल की लालची मियाँ हर कार अपने शोहर को राजी करवा ही लेती हैं। वो कहती हैं कि आपका बेटा कह रहा है ना, आप उसकी बात मान लीजिए। आखिरकार उसके अब्बा भी राजी हो ही जाते हैं। वो कहते हैं मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपनी ही बहू के घर जाकर रहूँ। लेकिन अदिल कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। अदिल बड़ी ही शान और शौकत से बड़ी गाड़ी निकालता है, वहाँ पर अपने माँ बाप को लेकर जाता है। पहले तो उसकी में बड़ी गाड़ी को देखा हैरान होते हैं, फिर आगे जाकर जब वो रुबाब के बंगले के पास पहुँचती है, कहती है कि अदिल बेटा तुम यहाँ पर रहते हो, ऐसा घर तो मैंने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा। अदिल कहता है कि आप अंदर चलेंगी ना तो आप काफी हैरान होंगी। रुबाब ने हर चीज को काफी खूबसूरती से सेट करके रखवाया है। जब वो अंदर जाते हैं तो एक नया ही तमाशा खड़ा होता है, जहाँ पर रुबाब कहती है कि आप लोगों की जरूरत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, आप घटिया लोग, मिडिल क्लास लोग, इनका यही सेवा है कि पैसा देखा नहीं उनके पीछे पड़ जाते हैं। अदिल कहता है कैसी बातें कर रही हो, मेरे माँ बाप हैं, इनके इंसल्ट कर रही हो, क्या हुआ है बात बताओ मुझे। रुबाब कहती है होना क्या है, बस अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मिडिल क्लास लोगों को जो कि यहाँ पर रहें। मेरा एक स्टेटस वकार है, तुम्हारे साथ शादी की इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दूँ। रुको, अब तुम भी इनके साथ ही जाओगे। अदिल कहता है कि क्या हुआ है रुबाब। रुबाब कहती है तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते थे, बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे और मैं ये हकीकत जान चुकी हूँ। मेरी ही दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मेरे ही दोस्त के साथ जाते बातें करते हमारे रिलेशन के बारे में, क्या कुछ नहीं बताया तुमने। अदिल के अब्बा को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अदिल ये कैसी हरकत की है तुमने। रुबाब कहती है कि आपका बेटा नहायत ही घटिया शख्स है जो कि अपने रिलेशन की बातें किसी और लड़की के साथ करता रहा है, यहाँ तक के हो सकता है फ्यूचर में इसका शादी का प्लान भी बन जाए उसके साथ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस कदर घटिया शख्स ये मेरा शोहर था। मेरे बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम्हें कभी वो अयाशी देनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें ऑफिस का बॉस बनवाया, बड़ी गाड़ी दी, तुम्हारे पास इतना बड़ा बंगला था, हर चीज नौकर चाकर, आखिर किस चीज की कमी रह गई थी अदिल। अदिल कहता है कि तुम एक टॉक्सिक लड़की हो, मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर ही नहीं सकता। वो अपने माँ बाप को लेकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से रुबाब को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन अदिल और रुबाब को उन दोनों की औकात याद आ ही जाती है जिस तरह से उन्होंने शर्जीना को सताया था।